नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने काव्य 2 पूरे कर लिए, बराबर है। आपने अपनी पक्की कापी में भी सब कुछ लिख लिया होगा। अब आज क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक शब्द है वर्षा ऋतु। क्या करना है, तो वर्षा ऋतु से संबंधित जो भी आपको याद आ रहा है आपको सोचना है। तो वर्षा ऋतु से संबंधित हमें क्या क्या याद आता है। तो वर्षा ऋतु में बारिश, पानी, बाढ़, छाता, किसान, बच्चे, बादल, हरियाली, नाव, मेंढक आदि शब्द हमें याद आते हैं। इससे भी और ज़्यादा आपको शब्द याद आ रहे हैं तो आपको ये शब्द याद करने हैं, ठीक है। इतना कर लिया, फिर क्या करेंगे, तो जो भी शब्द हमें बारिश से संबंधित याद आ रहे हैं उन सभी शब्दों को हमें एक एक वाक्य बनाकर लिखने हैं, ठीक है। लिख सकते हैं। अब हमने इतने वाक्य लिखे तो क्या हुआ, तो वर्षा ऋतु के बारे में हमने निबंध लिख लिया, पर होता क्या है, तो ये जो शब्द है वह क्रम में नहीं है, बिल्कुल उलट पुलट कर हमने लिखे हैं, बोले हैं। तो इनको हमें क्रम में लिखना है। तो निबंध हमने सीखा है, हम कक्षा 4 से निबंध लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका निबंध सीखने का, निबंध लिखने का हमने आज देखा। तो जिसके भी बारे में हमें निबंध लिखना है उसके बारे में जो भी शब्द हमें याद आते हैं उन शब्दों को हम पहले लिख लेते हैं और फिर उन्हीं को वाक्य में प्रयोग करके लिखते हैं और इन सभी वाक्यों को जोड़कर एक निबंध बना सकते हैं। ये सबसे आसान और सरल तरीका। पर अब तो हम कक्षा 7वीं में हैं, तो हम निबंध लिखना तो सीख चुके हैं, कई बार निबंध लिख चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इससे भी आगे सोचना है। कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग कई निबंध लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। निबंध लिखना क्यों है, निबंध सीखना क्यों है, निबंध के बारे में सोचना क्यों है, तो हम भाषा सीख रहे हैं। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि सब भाषाएं सीखते हैं। तो भाषा सीखने का हमारा आशय, हमारा उद्देश्य क्या है, तो जो भी भाषा हम सीखते हैं उसी भाषा में हम अपने विचार व्यक्त कर सकें, उसी भाषा में हम अपने विचारों को सही शब्दों में व्यक्त कर सकें। यही हमारा भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा को हम बोल सकें, भाषा को हम लिख सकें, उसी भाषा में जो भी हम लिखना चाहे लिख सकें। उसके लिए आवश्यकता किसकी है, तो उस भाषा के हमें अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अधिक से अधिक उन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते होने चाहिए, तभी हम उसी वाक्यों को अच्छी तरह से लिख सकेंगे। और इसी के लिए हम निबंध सीख रहे हैं, ठीक है। तो निबंध हमें सीखना है, लिखना है, क्योंकि निबंध से भाषा का विकास होता है, हमारी शब्द समृद्धि बढ़ती है, अपने विचारों को व्यक्त करने की हमारी शक्ति बढ़ती है और अपने विचार योग्य शब्द में और योग्य वाक्य में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आगे हम जिसके बारे में निबंध लिखना चाहे उसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। अगर हमें किसी बाग के बारे में निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे बाग का।
कि बाग कहाँ है, कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा कितना है, उसमें किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसकी रचना किस प्रकार की गई है। तो वहाँ लोग कहाँ बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं, आदि सब हम निरीक्षण करेंगे तो निबंध के बारे में, बाग के बारे में हम लिख सकेंगे। तो निबंध से हमारी निरीक्षण शक्ति भी बढ़ती है, सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारी निरीक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इससे आगे हमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिखना है तो क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिखते हैं तो उसकी जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इससे क्या होगा, तो हम अधिक से अधिक व्यक्ति के बारे में जानेंगे और उन्हीं व्यक्ति के अच्छे गुण, उन्हीं व्यक्ति के सद्गुण हम में भी आएंगे और हमारे गुणों का विकास होगा। इससे आगे हम अधिक से अधिक महान व्यक्तियों के बारे में जानेंगे और तो हमें भी उसकी तरह महान बनने का, हमें भी उसकी तरह प्रयत्न करने का, उसकी तरह आगे बढ़ने का एक उत्साह मिलेगा। इसीलिए हम निबंध सीखते हैं और इसीलिए हम व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम निबंध के बारे में सोचेंगे, निबंध कैसे लिखते हैं इसके बारे में आप सोचेंगे। हमें निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में जरा ध्यान देंगे। क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें जिसका निबंध लिखना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उसके बारे में हमारे पास जितनी भी माहिती है सब एकत्रित करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने अभ्यास में एक निबंध लिखने वाले हैं। मैंने इसकी फोटो भेजी है, उसको आप देखकर लिखना। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक शब्द देकर उसके बारे में निबंध लिखने के लिए कहा था। शब्द था वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के संबंधित कुछ अधिक शब्दों के बारे में हमने सोचा था। इसी तरह हमें किसी का निबंध लिखना है, किसी विषय पर निबंध लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो एक तो सबसे पहले हम जो निबंध लिखते हैं उसके लिए क्या करना है, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक है जो निबंध हम लिखते हैं उसमें हमें वर्तनी का ध्यान रखना है। वर्तनी यानी जिसे हम गुजराती में जोड़नी कहते हैं। वर्तनी मानी रस्व दीर्घ ही लिखते हैं, कौन से अक्षर वर्ण लिखने हैं, शब्द कैसे लिखना है, उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का ध्यान रखना है, वाक्य रचना का ध्यान रखना है और विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, इनका तो ध्यान रखना ही है। इससे आगे जो भी हम वाक्य लिखते हैं, जो भी वर्णन लिखते हैं, अधिक लंबा नहीं लिखना है, बिल्कुल छोटा भी नहीं लिखना है, अधिक लंबा भी नहीं लिखना है। ठीक है, निबंध में कम से कम 4 से 5 परिच्छेद, परिच्छेद यानी गुजराती में जिसे हम फकरा कहते हैं, फकरो, परिच्छेद 4 से 5 परिच्छेद लिखना है। निबंध सिर्फ लिखना शुरू किया और अंत में ही पूर्ण किया ऐसा नहीं है, उसमें परिच्छेद लिखने हैं। ठीक है, तो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, जो भी जानकारी हमें देनी है सब जानकारी उसमें आ गई होनी चाहिए। जो भी वाक्य है वह एकदम से सरल और शिष्ट भाषा में लिखने चाहिए, बोली में नहीं, भाषा में। ठीक है,
जो वाक्य हम लिखते हैं वह शिष्ट भाषा में लिखने चाहिए। इस तरह से निबंध में बिल्कुल शांति से सोच विचार करके हमें लिखना चाहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिखना है तो हम क्या ध्यान रखेंगे? तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी निबंध हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो पहला परिच्छेद है वे है प्रस्तावना। जिसके बारे में हम निबंध लिखने वाले हैं उसके बारे में ही कुछ बातें लिखनी है। तो किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिखते हैं तो उसके अनुसार उसकी प्रस्तावना लिखनी चाहिए। फिर किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिख रहे हैं, इसके मैं बिंदु की चर्चा कर रही हूँ। तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उनका जन्म, फिर बचपन, अभ्यास, व्यवसाय और विशेषता आदि लिखकर अंत में समापन उपसंहार हम लिखते हैं। तो 6 या 7 परिच्छेद से हमारा निबंध पूर्ण होगा। अगर परिच्छेद छोटे छोटे परिच्छेद हो गए तो भी चलेगा। 10 पंक्तियों के परिच्छेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 वाक्य के परिच्छेद सभी नहीं होंगे, छोटे छोटे परिच्छेद हो गए तो भी चलेगा। ठीक है। तो निबंध लिखने से हमारी भाषा शक्ति बढ़ती है, हमारे शब्दों की संग्रह करने की शक्ति, व्याकरण की शक्ति बढ़ती है, अपने विचार योग्य तरह से अच्छी तरह से व्यक्त करने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हमें निबंध लिखना है। अब आज का आपका गृह कार्य बराबर से समझ लेना। एक निबंध है आपका पहला निबंध, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के सौंदर्य का वर्णन। मैंने निबंध लिखकर फोटो भेजी है। आपको क्या करना है? आपको अपनी हिंदी की पक्की कॉपी में पीछे, आगे से आप इकाई 1 से शुरू कर रहे हैं, आपने इकाई 1 से शुरू कर दिया है तो निबंध हमें पीछे लिखना है। तो पीछे लगभग 7 पन्ने, पूरे 7 पन्ने छोड़कर आपको निबंध लिखना शुरू करना है। पीछे से आगे लिखोगे ऐसा नहीं करोगे आप। 7 पन्ने छोड़कर आपको निबंध का विभाग शुरू करना है और वहाँ से आपको निबंध लिखना शुरू करना है। ठीक है। तो 7 पन्ने छोड़कर जो आपने पहला पन्ना लिया, पीछे का पहला नहीं, 7 पन्ने से आगे का पहला, वहाँ से आपको ये पहला निबंध अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। आपको निबंध पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है। ठीक है। तो निबंध लेखन के बारे में हमने आज बहुत चर्चा की। आप ये वीडियो सुनना और निबंध लेखन क्यों हम कर रहे हैं, निबंध लेखन के लिए हमें कौन कौन सी बातों का जानना जरूरी है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सब बातों का ध्यान रख के आपको निबंध सीखना है। आज तो मैंने ये निबंध लिखकर भेजा है। कोई ऐसा विषय होगा कि जिसका निबंध आप अपने आप लिखोगे तब मैं इसके बारे में सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपको ये निबंध लिखना है। तो इसके लिए आज हमने जो चर्चा की वह बहुत ही काम आएगी। ठीक है। तो आपको ये निबंध जो मैंने फ़ोटो भेजी है बराबर से अच्छी तरह से अपनी पक्की कॉपी में पीछे 7 पन्ने छोड़कर लिखना है। ठीक है।